Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter subject and types of sentences. So now we are going to study about compound subject and predicate. You have read that subject in a sentence can be one word, two word or phrase. Now read this sentence. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट जो हैं वो वन वर्ड भी हो सकते हैं, टू वर्ड भी हो सकते हैं. लाइक अगर वन वर्ड की बात करें तो हम नाम या ही शी इट कुछ भी बोल सकते हैं. टू वर्ड इज़ लाइक द रिवर, द लैंग्वेज, द सेंटेंस. एंड मल्टी वर्ड्स ऑल्सो कि द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल और द मैन स्टैंडिंग देयर. तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टी वर्ड वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक दो या दो से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हो. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम. नाउ रीड दिस सेंटेंस. गौरव एंड सबीना गो टू द सेम स्कूल. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गौरव एंड सबीना गो टू द सेम स्कूल. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे, गौरव एंड सबीना. तो गौरव अकेला सब्जेक्ट नहीं है और सबीना भी अकेली सब्जेक्ट नहीं है. ये हमारा मल्टी वर्ड वाला सब्जेक्ट भी नहीं है. ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है. जब हम कंजक्शन जैसे एंड और एज वेल एज इफ़ ऐसे कुछ वर्ड लगा के अगर हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मतलब एक ही वर्क है और दो पर्सन वो वर्क कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, कंपाउंड सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज़ गौरव एंड सबीना गो टू द सेम स्कूल. तो गौरव और सबीना दोनों ही सेम स्कूल में जाते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट. सेकेंड वन, द बुक शेल्फ और द बुक केस हैज़ टू गो. मतलब या तो बुक शेल्फ या तो बुक केस को घर से निकालना पड़ेगा, मतलब बेचना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट हैं, बुक शेल्फ और बुक केस. सिमिलरली बोथ द डॉग एंड द कैट are sleeping out in the backyard. मतलब the dog and the cat are sleeping outside out in the backyard. तो यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट है और हमने कंजक्शन लगाया हुआ है both and, ऊपर वाले में and और. जब हम एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को कोई कंजक्शन लगा के यूज़ करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट. उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट. Neither the cushions nor the curtain match the couch. ना कुशन ना कर्टन काउच को मैच कर रहे हैं. Either कविता और ईशा कैन वर्क ऑन दिस असाइनमेंट. तो कविता और ईशा दोनों हमारे सब्जेक्ट है. इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय कंजक्शन. इन सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है उन्हें कंजक्शन से जॉइन किया हुआ है. When there are two or more subject in sentence and they are joined by conjunction like and or both and either or neither nor as well as along with or not only but also the sentence is said to have compound subject. जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम कंजक्शन लगा के जोड़ते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं जैसे and और both either or. तो ये सब क्या है, हमारे कंजक्शन है. इनको लगा के हम दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं. उन सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट. नाउ रीड दिस सेंटेंस. गौरव नॉट ओनली प्ले टेनिस इन द इवनिंग बट ऑल्सो स्विम. द कैट क्लाइम्स द ट्री एंड स्लीप ऑन द ब्रांच. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है गौरव, सेकेंड सेंटेंस में है द कैट. पर गौरव है वो क्या कर रहा है, दो दो काम कर रहा है, वो टेनिस भी खेलता है और वो स्विम भी करता है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट दो हैं, हमारे पास प्रेडिकेट दो हैं. और इन केस ऑफ सेकंड सेंटेंस कैट जो है वो क्लाइंब भी करती है ट्री और ब्रांच पे सोती भी है. तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रेडिकेट हैं. तो हम कहेंगे कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर एक से दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट को कंजक्शन लगा के जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट. नाउ रीड. इन दिस सेंटेंस द प्रेडिकेट आर जॉइंड बाय कंजक्शन. When there are two or more predicate in the sentence and they are joined by conjunction like and or both and either or neither nor as well as along with or not only but also, the sentence is said to have a compound predicate.
जब दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होती है। जब एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, कंजक्शन से जोड़ते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय एडिंग आइदर कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट। आप यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर ब्लैंक के अंदर अगर हम सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम एक कंपाउंड सब्जेक्ट ऐड करेंगे, और अगर हमारा प्रेडिकेट मिसिंग है तो हम कंपाउंड प्रेडिकेट ऐड कर देंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड। So you can write two names like Ram and Shyam are playing in the field. Ram and Shyam are playing in the field. You can write any of those. यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड वन, डैश हैव गॉन होम फॉर लंच। सो यहाँ प्रेडिकेट है हमारे पास, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम कंपाउंड सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे, लाइक रिया एज वेल एज प्रिया। Riya as well as Priya have gone home for lunch. Riya as well as Priya have gone home for lunch. Now the third one, the seagull on beach. The seagull on beach, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम इसमें प्रेडिकेट कर सकते हैं। The seagull on beach are flying as well as fishing. We can say the seagull on the beach are flying as well as फिशिंग, मतलब वो फ्लाई भी कर रहे हैं और मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। फोर्थ वन, डैश आर बोथ गोइंग टू भूटान फॉर अ हॉलीडे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट है, तो हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे कि राहुल एंड गौरव आर बोथ गोइंग टू भूटान फॉर अ हॉलीडे। राहुल एंड गौरव आर बोथ गोइंग टू भूटान फॉर अ हॉलीडे। Now the fifth one, the पाठक and the sings. The पाठक and the sings. तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो हम प्रेडिकेट ऐड कर देते हैं। The पाठक्स and the sings are dancing and enjoying the party. The पाठक्स and the sings are dancing and enjoying the party. Now the sixth one, would dash like to dash. Would dash like to dash. So you have to write compound subject and compound predicate. Would you and your friend like to study or play? Would you like to study or play? Now the seventh one, dash want to go on a cycling trip. So you can say all the students and teachers want to go on a cycling trip. All the students and teachers want to go on a cycling trip. Now the eighth one, all the animals in the sanctuaries. All the animals in the sanctuaries are free and happy. All the animals in the sanctuary are free and happy. Free means आज़ाद है। So I hope you have understood about the compound subject and compound predicate. Go through it again so you can understand it well. We will continue this chapter in the next video. Thank you and have a nice day.